बेगूसराय, बेगूसराय का मतलब सेनानी करो प्रयाण है, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखा तमा के झुकते हैं, नव संसार तुम्हारा है। ये एक कार्यक्रम है जो पन्हास गार्डन में आयोजित है और उसमें उसमें वही एनिमल एनिमल मतलब जानवरों से टोटल जितने भी गाली आपने वो सुना था, उससे एक ये विधायक संजीव, मतलब टोटल ऐसे ही का संजीव, आप समझिए कि ये इतनी हिम्मत कर गया ये, और मुझे अंदाजा नहीं था कि ये यहां पर आया। और इसमें सहयोग में फ्यूज बल्ब के झालर, मुख्य रूप से इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी होगा, आपको बहुत चर्चा करना जरूरी होगा कि बेगूसराय में कार्यक्रम और श्री बाबू के लिए, क्योंकि बेगूसराय ही कर्मस्थली मानी जाती है श्री बाबू की, और मुख्य रूप से बेगूसराय के लोग ही हमेशा से सदैव श्री बाबू के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन बेगूसराय का एक पत्रकार ने जब इस बहियात जाहिल जानवर को लोगों पर अत्याचार और शोषण करने के लिए बांस में खोचाहल हरोपी बांस घुसेड़ दिया, तब यह कुकुर का पैदाइश यहाँ के टोटल अय्यास अपराधी माफिया गुंडा शराबियों को एकत्रित करके, सबसे बड़ा शराबी इसमें 24 घंटा टल्ली रहने वाला, इस तस्वीर को देख लीजिए, जूम करके देख लीजिए। ये अपने आप को डॉक्टर यानी कि पीएचडी क्या हुआ बताता है, और इसका नाम क्या बताएं आपको, क्या बताएं आपको कि इसका नाम जो है डॉक्टर सोनू शंकर, वाह, सोनू भी और शंकर भी। और ये एक मिनट दारू पिए बगैर रह नहीं सकता है। दुर्भाग्य कहिए कि हमारे पिताजी के शायर क्रम में भी ये चूंकि भूमिहार ब्राह्मण एकता में से टल्ली होता हुए पहुंच गया, और ये इस व्यवस्था का संरचना का इसको विधायक जो बनना है, वो विधायक इसको बनाएगा जो खुद बेहाया बेसिया बन के रह गया है। ये शब्द का मैं क्यों प्रयोग कर रहा हूं, इसके बारे में समझिए। आप ये समझिए जो ये जो विधायक संजीव है, जो कुकुर का, वो कहां से किस पार्टी का है, जनता दल यू और जदयू का है। और ये बेशर्म के पास एक जदयू का कौन, ये टोटल के टोटल तमाम वो लोग हैं जो लोग की फ्यूज जल के बाहर है, जिनको कहीं कोई जगह नहीं है, कहीं कोई स्थान नहीं है, उनको एकत्रित करके ये श्री बाबू के लिए। अब जरा इस स्क्रीनशॉट पर नजर डालिए, जो जिनके चैनल से ये लाइव लिया गया है, उसके युवा क्रांतिकारी पत्रकार केशव भारद्वाज लिखते हैं कि अगर श्री बाबू जिंदा होते तो इनको कान के नीचे मार मार के कहते कि हराम ज्यादा उतर, मैंने कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए लड़ा, मैंने बिहार का निर्माण किया, जो बिहार को भक्षण करने वाले बरुए हो, जो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हो, जो फर्जी मुकदमों के दर पर तुम अपना दुकान चलाते हो, कारोबार चलाते हो, भ्रष्टाचार के कोख से पैदा होकर के इस तरह की राजनीति करते हो, वो तुम हमारे श्री बाबू के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हो। और कहा हजारों में, अब मैं बता देता हूं कि प्रेस विज्ञप्ति आया है, प्रेस विज्ञप्ति आया है, जो इसका एक नाजा लिखा है कि हजारों की संख्या में लोग आए, हजारों की संख्या में। उसमें मुख्य रूप से जो उसने अभिवादन किया है वो इन लोगों का नाम ला करके उसमें जानते हैं, कहता है दर्जनों मुखिया है, कितने मुखिया, जिसको कोई नहीं पूछता वही मुखिया, क्योंकि यहाँ का जितने भी मुखिया होंगे, जितने भी जिला परिषद होंगे, जितने भी प्रतिनिधि होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के संरक्षण में है। तो इसका मूल जो पार्टी बन के आता है वो आता है एमएलसी रजिबा के कंसर्न से, और उस कंसर्न से, उस कांग्रेसी के माध्यम से आपको आया कौन, सार्जन जी, जो सार्जन जी की बेगूसराय के लिए फ्यूज जल के बल्ब के झालर हैं। और जब कभी भी चुनाव आता है तब तब ऐसे ऐसे करके बूढ़े सांड की तरह मुंडी हिलाने लगते हैं, ना कोई पूछता है, ना कोई जुगाड़ देता है, ना किसी योग्य है वो। अब वो मुखिया का चुनाव जीत करके बता दे तो हम मान जाए, और विधायक के लिए आ जाते हैं। वो पहुंचे हैं इस सभा में, वो पहुंचे हैं इस सभा में, और पूरा का पूरा जो लाइव करने वाले पंकज जी हैं, उनका क्लिप मैंने आपको सुना दिया कि आखिर सवाल तो उठता है जी, सवाल उठता है कि ये प्रवक्ता का रावण का नाजायज परवरिश ये कैसे बेगूसराय में आकर के इस तरह से कार्यक्रम किया, चूंकि मुझे सही ढंग से सही जानकारी नहीं मिल पाया। और यहाँ एकत्रित होने वाले लोग, जरा इस तस्वीर को देखिए, ये जानते हैं ये सदानंदपुर स्टेट के हरिहर प्रसाद के कुल से हैं, और बगल में मैं इनकी तस्वीर लगा दूं, घबरा जाइएगा, आपको तस्वीर हमारे पास है। और वो उनका संरक्षण नहीं करे, श्री बाबू के आत्मसम्मान, भूमिहारों के गौरव को ये संरक्षित नहीं पाए, और ये जाते सदानंदपुर का स्टेट लेकर के उसके, जिनके यहाँ पर इन्होंने अपने चाचा, अपने पूर्वजों को बेचकर उसको इस जगह पर पहुंचाया है। कुल मिलाकर हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, खूब सुंदर रहा, लोगों के बेगूसराय के लोगों ने बहुत अच्छा प्रमाण दिया है इनको कि टोटल वो लोग जिनको कहीं जगह नहीं मिला वो यहाँ एकत्रित होकर के, इन्हें यही एक ग्रुप था
जो ग्रुप को बेगूसराय को परमंडल, इसमें कुछ आधे आधे जो है वो बेगूसराय को ये परमंडल बनाने चले हैं। अरे बेगूसराय किसी परमंडल से कम है क्या? यहाँ के लोग पूरे देश को चला रहे हैं, लेकिन तुम ऐसे कुकुरमुत्तों को लेकर के बेगूसराय को फिर से वापस जो है ना चाहोगे कि क्या कहे, वो नहीं बना सकते हो। पहले तुम खुद बन जाओ, कुछ अपनी मानसा को साफ कर लो, अपने विचारों को साफ कर लो, संविधान को समझ लो, समाज को समझ लो, पहले वो तो बनो। श्री बाबू को बनाने आए हो। श्री बाबू जिंदा होते ना, जिंदा होते श्री बाबू तो चप्पल से ना तुमको मार मार के ठीक कर दिए होते। जो भूमिहार हो करके तुम SC/ST के पैदाइश हो गए हो, तमाम मामलों में SC/ST का दुरुपयोग करते हो। तुम्हें अभी के अभी बता देते कि किस तरह से तुम नीलेश कुमार पासवान को अपना अब्बा बना करके मुकदमा करवाते हो लोगों पर, जो कि एक फेसबुक आइडिया जो जीवंत आत्मा नहीं है। अब भी श्री बाबू तुमको बता देते आकर के। जो तुम केस करते हो उसमें लिखते हो नीलेश कुमार पासवान। जब तुम फेसबुक पर ट्वीट करते हो तो उसमें लिखते हो नीलेश कुमार पासवान आईडी बना करके। तो तुम भूमिहार कब से हो गए रे भरुआ कहीं का? कब से हो गए? और कब से तुमने भूमिहारी होने का दावा किया? और इसका एक समिति का गठन किया है इस कुत्ते ने, इसका समिति का गठन किया है, जिसके लिए साफ शब्दों में थोड़ा सा बस सुन जाइए, बाकी हम बाद में दिखाएंगे।